सफाइयाँ। नहीं जी, ये बात तय है कि इन्हें वापसी नजर नहीं आ रही। बिल्कुल पहले इन्हें सिर्फ शो से निकाला जा रहा था, मेरा ख्याल है अब सजाए मौत हो मैं इन्हें अगर बर्दाश्त कर रहा हूं तो सिर्फ इसलिए कि इन्होंने हमारी दुखती रग छेड़ दी बसंत का त्यौहार उसे डिस्कस करके। और ये आखिरी बात इस हवाले से, बहुत हो चुका बसंत, कि हमारी गुज़श्ता हुकूमतों की बहुत बड़ी सकाफती नाकामी है। ऐसे इसी तरह हमारी काफ़ी जो गेमें हैं उनको नज़र लग गई। ऐसे कुश्तियाँ, भाई भी बहुत बड़ा पहलवान रहा है। अच्छा जी इसकी एक कुश्ती मैंने देखी। अच्छा, ये अखाड़े च उतरे है, इन्हें जांदे परवान नूं मिट्टी लानी शुरू करती। चलो उन्हें नूं कुटिया है, क्यों? उन्हें जे कपड़े भी नहीं सिलाए। इन्हें उसकी बोसकी तबाह करती, उन्हें खाड़े के बजाय नूं सड़क से फाड़ लिया। चंगा किया उन्हें। हॉकी इतनी अच्छी मैं खेला। दादा जान भाई के साथ हॉकी खेलते थे, भाई यूज होता था एज हॉकी। अब ये को मुमकिन है भला? ये तो हॉकी है, बचपन च ਇਹਦੇ ਨਾਲ बुसकुशी भी खेलते होंगे सन। मुस्कुशी, जी हाँ। वो जो भेड़ के साथ खेलते हैं। हाँ जी, दादा जान ने घोड़े ते बह जाना और दूजे घोड़े ते दादी बैठी होंगी सी। उन्होंने दोवां ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ बुसकुशी करनी। एक बार खुदकुशी करने लगा। भाई का दरअसल स्पोर्ट्स के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। लगता तो नहीं यार। यकीन करे दादा जान ने इसे बचपन में दुबई में बेच दिया था। बेच दिया था? ऊँठां दियां रेसां नहीं होंदियां, कैमल जॉकी के तौर, जो चीखे मारते हैं बच्चे। हाँ जी। अब तो वैसे खत्म हो गया है, पता है ना आपको? जी हाँ जी पता है। अब रोबोटिक्स आ गए, शुक्र है जान छूटी उससे। भाई वो पहला बच्चा था जिन्हें चीख मारी सी उथे, और वो दरअसल चीख ये नहीं सी, वो ऊँट दी सी। चलो ऊँट दी तौण लंबी सी। उन्हें टर्न करके भाई नूं देखे, उन्हें कहा ओए मैं मर गया। उन्हें उतर के भाई नूं लता भी मारी। वो दुबई तो दौड़ के फिर कतर तो लबा। ये ईद पे हम बतौर कसाई भी परफॉर्म कर चुके हैं। अच्छा, वाह वाह वाह, ये भी एक बड़ा बिजनेस है भाई। ये जो जुज वक्ती कस्साब हैं, पार्ट टाइम कस्साब, बड़ा बिजनेस है इनका। हम स्टॉप पे बैठे थे, एक भाई आया, उसने कहा तुम कसाई हो? भाई ने कहा जुज वक्ती। उन्हें समझ नहीं आई, वो कहता सॉरी यार, वो कितने होट चला गया। अगला आया, इसने फिर कहा जुज वक्ती। इसी असना इसने 35-40 जुज वक्तियाँ कर दी। और यार मैं सच बोल रहा था कि मैं फुल टाइम कसाई नहीं है। तो कहो ना मैं पार्ट टाइम कस्साब हूँ, पार्ट टाइम को जुज वक्ती। इन्हें ईद के चौथे दिन फिर जुज वक्ती का लफ्ज छड़ता। असी फिर चौथे दिन एक सिलेंडर लिया, उधर सिरियाँ साड़न लग पाए। अरे क्या ये बात जो है। सिरी पाए होते हैं। भाई एक दफा सिरी जला रहा था, सिरी का ध्यान अचानक भाई हल पिया। उसकी चीख निकल गई होगी। नहीं, वो बेहोश हो गई। असली ओदी चीख का इंतजार करन बैठे। कीमे की मशीन भी हमने लगाई मगर बिजनेस नहीं आया। ओहो, ओदे च हुण असीं सेवियां बनाउने आ। अच्छा, सिवैयों वाली मशीन नहीं होती, उसे घोड़ी कहते हैं। भाई दरअसल एक छोटी सी घोड़ी भी है, वो मदरी घोड़ी नहीं होती। ऐसे आफ्ताब साहब वैसा बिजनेस बताइए तो हम दोनों भाई मिल के कर सके। पैसे कितने तुम्हारे पास? ऐसा सड़कों कोई नहीं। चलो हम तुम्हारी इमदाद करते हैं। ये है। हम तुम्हें देंगे 50,000 रुपए। हाँ। हम 50,000 रुपए से बेहतरीन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एक रेडी ले लें, 2 देच के खरीदे, एक में चावल बनाए, दूसरे में दाल, और रोटियां या नान तनूर से ले लें। 50,000 में ये सारी चीजें आ जाएंगी। तुम्हारे और आ पास जाएंगी वर्किंग भाई। कैपिटल बच जाएगा। तुम कहते हो सारी चीजें आ जाएंगी। ये वर्किंग कैपिटल की होता है। मैनू पता होता तो मैं अपना बैंक ना खोल लेंदा। हाँ सही गल है। अच्छा, अपने ग्राहकों को खिलाएं भी, 2-3 सफ़े बिछा लें, और फिर जब देखें फारिग है एंटरटेन करें। सही बात। वहां पे गायकी शुरू कर दें। हमने ये भी किया है, एक रेस्टोरेंट वाले से हमारी बात हो गई। अच्छा। उसने कहा कि आप लोग रिसेप्शन पे गाना गाएंगे और लोगों को एंटरटेन करेंगे। फिर भाई ने एडा मसूरा गाया, एक बंदा बॉन्ग कांडिया उन्हें छठवीं हड्डी मारी है। भाई 3 दिन फौत रहे। ऐसे आपको पता है भाई ने चार्ली चैपलिन के साथ भी काम किया हुआ है। अरे क्या बात है। उस जिंदगी च पहली बारी इनू देख के बोलिया सी और उन्हें बोल दिया सारी नू गाल कढ़ी। अच्छा जी उन्हें हवाई चप्पलन ला के वो मारी। अरे जेडी हवाई चप्पल होंदी है उड़न नाल कोई तल्लक है। उठने के साथ भाई हवाई जो कहंदे ने टीवी में मुझे याद है एक कमर्शियल किसी ने बनाया और वो हवाई चप्पल का था और वो उड़ रही थी। वो मॉडल पहनकर, वो इस कदर मज़े का खेस
ना उसके डायरेक्टर को पता, ना प्रोड्यूसर को, ना इवन एडवर्टाइजर को कि ये हवाई चप्पल क्या। उनका ख्याल यही था ना कि हवा में उड़ता जाए। याद है लाल दुपट्टा मलमल का को उन्होंने पता नहीं क्या कर रखा था, हवा में उड़ती जाए मेरी हवाई चप्पल समथिंग। तो हवाई अमेरिकन रियासत है हवाई, ਉੱਥੋਂ बनी है। वहां की ये चप्पल जो आम तौर पे बीचेस के ऊपर, साहिलों के ऊपर या सैर सपाटे करने वाले टूरिस्ट, एक बुश शर्ट बड़ी रंगीन सी फूलों वाली और एक नीचे हवाई चप्पल, वो जिसको पंजाबी वदरियों वाली कहते हैं। तो ये हवाई, इसका हवा के साथ कतन कोई ताल्लुक। सर हवाई की कोई खास बात? हवाई का कैपिटल है होनोलुलु, बड़ा वहाँ पे टूरिज्म है। और पर्ल हार्बर यहाँ पे है जिस पर बॉम्ब गिराए थे जापान ने और मौत को दावत दी थी। सर कहते 100 तैयार इन्होंने हमला किया जी, और फिर इन्होंने B-52 बॉम्बर भेजा था, वो एक भी काफी था, इन्होंने 2 भेजे थे। वो केड़े सर? जिन्होंने नागासाकी और हिरोशिमा पे क़यामत बर्पा कर दी थी। आपको पता है भाई ने अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमैन पे केस कर दिया था एटम बम दा। इसका क्या ताल्लुक था उसके साथ? उन्होंने कहा जो तुसी जापान ते एटम बम सुटिया है, हाँ जी, ਉਹਦੇ ਤਾਪਕਾਰੀ ਅਸਰਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ। यानी लाहौर में बैठे बैठे। जी हाँ, ये बॉर्डर ते कोल मुंह रख के बैठे। यानी जापान का बॉर्डर किधर? वेलकम बैक जी फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी भाई का बड़ा टाइम रिएक्शन गुजरा है। वीडियो। क्या और करता था आप लोगों को कैसी लगी है तो आप लोगों ने बतानी है कमेंट के अंदर। और अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो एक छोटी सी बात करनी थी ये बसंत के हवाले से। तो बसंत बहुत ज़्यादा खूबसूरत त्यौहार था पाकिस्तान का, जो कि ऐसा ही समझ लें कि हम लोगों ने लूज़ कर दिया। इसकी वजह एक तो ये है कि हुकूमत जो है ना, पाकिस्तान गवर्नमेंट, वो कभी ये जो किल करने वाली या ये जानलेवा डोर है इसके ऊपर काबू नहीं पा सकी। अगर इसके ऊपर काबू पा लिया जाता तो यकीन करें इस बसंत जैसा और कोई त्यौहार था ही नहीं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ये एक ऐसा मौका था जब पाकिस्तान में लोगों के पास बहुत लिमिटेड मौके होते हैं खुशी के। तो ये उनके लिए चिल करने का, खुशी मनाने का, घूमने फिरने का एक ख़ास टाइम था और ख़ास मौका होता था कि जब कुछ दोस्त या कुछ फैमिली मेम्बर इकट्ठे होकर जो नाम बसंत, मतलब ये गुड्डियाँ, ये जो वगैरह पंजाबी में गुड्डियाँ कहने पतंगबाजी करते थे। तो हाँ, ये भी त्यौहार जो है ना पाकिस्तान में तकरीबन ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब जहाँ पर भी पतंग नज़र आती है तो उसके साथ ही जो है ना डोर लगी होती है, वो बहुत ज़्यादा कातिल डोर है। तो उसको फिर और किसी तरीके से तो रोका नहीं जा सकता, बस उन लोगों को अरेस्ट किया जाता है, जेल की हवा खवाई जाती है। तो ऐसे बस चल रहा है। हमारी तो दुआ है कि दिन ब दिन पाकिस्तान तरक्की करे, हमारी दुआ इसके साथ। अगर पाकिस्तान है तो हम लोग हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।